क्या आप लोग जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर, शोले फिल्म के एक्टर अमिताभ बच्चन और नरेंद्र मोदी के बीच में कौन सी चीज कॉमन है? इन सबका नाम डोनाल्ड ट्रंप ने गलत लिया था। From Sachin Tendulkar. हाँ, वो तो है ही, लेकिन सब में एक और चीज़ कॉमन है कि ये सब लोग लेफ्ट हैंडीज हैं। मतलब ये सब अपने मोस्ट कामों के लिए अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ करते हैं, या दूसरी भाषा में कहें तो लेफ्ट हैंड ही इनका प्रायर हैंड है। अगर आप किसी लेफ्ट हैंडेड पर्सन को जानते हो, देन चांसेस आर देन इन देयर चाइल्डहुड दे वर फोर्स्ड टू यूज़ देयर राइट हैंड फॉर ईटिंग एंड राइटिंग। और राइट का तो मतलब ही होता है करेक्ट, सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं बल्कि कई भाषाओं में। और लेफ्ट वर्ड को कई बार बुरे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और पोर्ट्रे किया जाता है। द वर्ड सिनिस्टर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग लेफ्ट। अब दुनिया में तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15% लोग ही लेफ्ट हैंडेड हैं, बट इंडिया में ओनली 5.2% ऐसे लोग हैं जो अपने लेफ्ट हैंड को प्राइमरली यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने में बच्चों के कई बार लेफ्ट हैंड को टाई भी कर दिया जाता है ताकि वो अपने राइट हैंड को ही यूज़ करें। प्रैंक हो गया आपके साथ। बट इफ बीइंग लेफ्ट हैंडेड इज सो रॉन्ग, देन व्हाई आर लेफ्ट हैंडेड पीपल बॉर्न इन द फर्स्ट प्लेस? अब इससे कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि कोई भी इंसान लेफ्ट हैंडेड पैदा नहीं होता। लेफ्ट हैंडेड होगा एक इंसान या राइट हैंडेड होगा, ये उसके एनवायरनमेंट और उसकी परवरिश पर डिपेंड करता है, जबकि ये बात कंप्लीटली एक मिथ है। असल में कोई बच्चा लेफ्ट हैंडेड होगा या राइट हैंडेड कैन बी डिटरमाइंड इवन बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड बेस्ड ऑन द फीटस's पोजीशन इन देयर मदर्स वूम्ब। वैसे ये पता लगाना तो इंडिया में इलीगल है, लेकिन कई कंट्रीज जैसे कि दुबई, अमेरिका और कनाडा में आप ये इजीली पता लगा सकते हैं। और ये बात भी ज़रूरी नहीं कि ट्विन्स भी अपना सेम हैंड ही यूज़ करें। इनफैक्ट एक यूएस बेस्ड बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है कॉल्ड verywellfamily.com जो क्लेम करती है कि 1 in every 5 पेयर ऑफ ट्विन्स अपने डिफरेंट हैंड को यूज करते हैं फॉर देयर प्राइमरी टास्क। क्वेश्चन, कैन लेफ्ट हैंडेडनेस बी इनहेरिटेड? अब इस सवाल का कोई साइंटिफिक प्रूफ तो हमारे पास है नहीं, बट दो थ्योरीज हैं। थ्योरी नंबर 1, यूएस में एक लार्ज स्केल सर्वे कराया गया था ऑफ अबाउट 50,000 पीपल, जिससे हमें ये रिजल्ट मिला। इफ बोथ द फादर एंड द मदर आर लेफ्ट हैंडेड, देन द चांसेस ऑफ द चाइल्ड बीइंग बोर्न लेफ्ट हैंडेड इज अबाउट 24%। अगर फादर लेफ्टी है और मदर राइट हैंडेड, then the chances are 17%. If both are righty or right-handed, then the chances are 9% only. सेकेंड थ्योरी, इस थ्योरी में तो वैसे पर्सनली मैं कम बिलीव करता हूँ, लेकिन तब भी सुन लो। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दो टाइप के जीन्स होते हैं, नेमली डी जीन और सी जीन। अब इफ अ चाइल्ड इनहेरिट्स डी जीन फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, then the chances of him being born right-handed is 100%. Meaning, in no case he can be born left-handed. If the child inherits D gene from one parent and C gene from another parent, then the chances of the child being born right-handed is 90%. That means only 10% of the children born are left-handed in this case. If the child inherits C gene from both the parents, then there is a 50-50 chance of him being born a right-handed person or a left-handed child. हिस्ट्री ऑफ लेफ्ट हैंडेडनेस। लेफ्ट हैंडेड लोगों का फर्स्ट एग्जिस्टेंस का प्रूफ आज से हमें 50,000 ईयर्स पहले मिला, वो भी रोमन एम्पायर में। हमें बहुत राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड टूल्स और आर्टिफैक्ट्स मिले जो हमें ये प्रूफ करते हैं कि उस समय भी लेफ्ट हैंडेड लोग भी एग्जिस्ट किया करते थे। और मोस्टली दुनिया के हर रिलीजन में लेफ्ट हैंडेडनेस को इन्फीरियरिटी से कंपेयर किया गया है। बाइबल का एक वर्स है, द हार्ट ऑफ द वाइस इंक्लाइंस टू द राइट बट द हार्ट ऑफ अ फूल टू द लेफ्ट। अगर आप इंडिया में ही देखें तो आप कई सारी ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को स्पॉट कर सकते हैं जो राइट हैंडेड लोगों को काफ़ी फेवर करते हैं और लेफ्ट हैंडेड लोगों को नहीं करते हैं। जैसे कि जो सिख लोग होते हैं उसमें जो लड़के होते हैं वो अपने राइट हैंड पे कड़ा पहनते हैं, जबकि जो लड़कियां होती हैं वो अपने लेफ्ट हैंड पे कड़ा पहनती हैं। वैसे ही हिंदू लोग कलावा भी यूज़ करते हैं, तो कलावा भी जो मेन होते हैं वो राइट हैंड में पहनते हैं, जबकि जो औरतें होती हैं वो अपनी लेफ्ट हैंड में पहनती हैं। हम कभी भी किसी मंदिर या मूर्ति की परिक्रमा लेते हैं तो वो भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करते हैं। हम पूजा में जब थाली को भी रोटेट करते हैं तो वो भी हम क्लॉकवाइज सेंस में ही रोटेट करते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्टली इंडिकेट करता है राइट हैंड की तरफ। इन सब के अलावा अघोरीज आर ऑल्सो कॉल्ड द लेफ्ट हैंड ऑफ हिंदुइज्म।
लेट्स हेड ऑन टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट, स्पोर्ट्स। लेफ्ट हैंडेड लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। आप चाहे तो क्रिकेटिंग लेजेंड्स सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, सुरेश रैना, गौतम गंभीर, बेन स्टोक्स, ये सब लोग लेफ्ट हैंडेड ही हैं। इन्हीं को देख लीजिए। अब अगर आप ये ऐसा सोचें कि मोस्टली जो लोगों की पावर होती है वो उनके राइट हैंड में ही होती है, तो जो लेफ्ट हैंडेड लोग हैं वो स्पोर्ट्स में अच्छे से compete नहीं कर पाने चाहिए थे, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड को अपने प्राइमरी टास्क के लिए यूज़ करते हैं और वो वैसे ही इन जनरल लोगों का कम पावरफुल होता है, तो वो कैसे स्पोर्ट्स में आगे निकल सकते हैं। बट ये थ्योरी काफ़ी गड़बड़ है। एंड थिंक अबाउट इट इन दिस वे, सिंस लेफ्ट हैंडेड पर्सन आर इन द माइनॉरिटी टू स्टार्ट विथ, so both the batsman and the bowler have more experience playing against a right-handed person. It's often had an advantage in battle. I admit it, you are better than I am. Then why are you smiling? Because I know something you don't know. And what is that? I am not left-handed. But जब एक लेफ्ट-हैंडेड पर्सन एक राइट-हैंडेड पर्सन को फेस करेगा तो वो एक क्लियर एडवांटेज में होगा, क्योंकि उसने पहले से वैसी सिचुएशंस कई बार फेस की हैं। Something I want to tell you. Tell me. I'm not left-handed either. और इस एडवांटेज को हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डोमिनेशन के नाम से भी जानते हैं, विच स्टेट्स दैट द मोर रेयर अ ट्रेट इज द मोर वैल्यूएबल इट बिकम्स। बट अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन वुड लीड टू मोर लेफ्टीज बीइंग बॉर्न। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम ऐसी दुनिया में रहते जो प्योरली कम्पिटिटिव होती, तो लेफ्टीज हमेशा एक क्लियर एडवांटेज में होते और वो हमेशा जीतते आ रहे होते। एंड दिस वुड हैव लेड टू मोर सर्वाइवल ऑफ लेफ्टीज टू द पॉइंट कि लेफ्टीज और राइटीज की पॉपुलेशन इक्वल ना हो जाए। बट इन रियलिटी वी लिव इन अ कोऑपरेटिव वर्ल्ड, और कोऑपरेटिव वर्ल्ड से मुझे याद आया बिजनेस और पॉलिटिक्स के बारे में। कई बिजनेस जाइंट्स हैं इस दुनिया में जिनके फाउंडर्स लेफ्ट हैंडेड लोग हैं, जैसे कि मार्क जकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, रतन टाटा टाटा इंडस्ट्री के फाउंडर, स्टीव जॉब एप्पल के फाउंडर। लेफ्ट-हैंडेड पीपल हैव हैड अ लॉट ऑफ सक्सेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स लेटली। पिछले 9 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में से टोटल 5 प्रेसिडेंट्स ऐसे थे जो लेफ्ट-हैंडेड लोग थे, जैसे कि बराक ओबामा। I raised my right hand and swore an oath to uphold the Constitution of the United States of America. और यही नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी लेफ्ट-हैंडेड ही हैं। चलो, मैंने लेफ्ट हैंडेड लोगों की बहुत सारी अच्छी बातें गिना दी, बट इट वुड बी ओनली फेयर इफ आई शो यू द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन। लेफ्ट हैंडेड लोगों को अपनी नॉर्मल लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि सिजर्स, राइट हैंडेड चेयर्स और मग्स, और भी बहुत सारे हैं। Scissors seem like a really handy-dandy tool to have, but for us left-handed people, you didn't even know the struggle of finding a pair of left-handed scissors. I didn't even know they made left-handed scissors until I was like in high school. Look at how difficult it can be to simply cut through a piece of paper and try to cut a straight line. We are forced to basically hold them upside down if we can't even find a pair of left-handed scissors, which in my classrooms, they never even had. And don't we all know about the anxiety of walking into a classroom and seeing these things? We all know that familiar anxiety of scanning the room really quickly, trying to find a left-handed desk. So, you either find one and run to it, or you give up and you go and sit down in a desk that's designed for a right-handed person, and then you're left kind of trying to figure out how to sit in it, and then you have to write weird, you have to position your body weird for the whole class. What about mugs? I mean, we buy mugs with these cute sayings, and we can't even see what's on it. So there you are in the morning trying to enjoy a cup of coffee with a cute saying on it, and you can't even enjoy it. But Even the word sinister, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, also means evil. Sinister comes from the Latin word for left, while the religion of Satanism is often referred to as the left-hand path. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे @mrinal_rangers भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया जो यहाँ आ रहा होगा, और मैंने पहले भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं, उन्हें भी जाके देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।